हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो नए साल पर होने जा रहे हैं कई सारे ऐसे बदलाव जिसका असर आम नागरिकों पर, हमारी और आपकी जेब पर पड़ेगा। 1 जनवरी से बदलने वाले हैं एलपीजी समेत पेंशन के कई सारे नियम और सिम कार्ड को लेने और खरीदने तक के नियम में भी बदलाव हुआ है। आपकी जेब पर इसका असर पड़ेगा। दोस्तों, कुछ ही दिनों के बाद नया साल 2025 आ जाएगा, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि नए साल 2025 में कई सारे बदलाव हो रहे हैं जिसका सीधा प्रभाव देखने को मिलेगा। इन बदलाव में रसोई गैस सिलेंडर से लेकर यूपीआई पेमेंट तक के सभी नियम शामिल है। आज हम आपको इन्हीं बदलावों के बारे में बताने वाले हैं, क्योंकि लागू हो जाएंगे कई ऐसे नियम, कई ऐसे परिवर्तन जिससे कि हम लोगों पर असर पड़ेगा, हम लोगों की जेब पर असर पड़ेगा। हालांकि इस बीच कुछ चीजें सस्ती भी हो रही हैं, कुछ चीजें महंगी भी होंगी। सिम कार्ड को लेने से लेकर यूपी वालों को फ्री बिजली और पेंशन योजना, किसान निधि के 2000 रुपए तक की कई सारे अपडेट है। हर महिला को 1000 रुपए राशन कार्ड पर मिल जाएगा। इसके बारे में भी बड़ा परिवर्तन हुआ है। जनवरी में 15 दिनों तक बैंक बंद रहेगा, लेकिन भूलकर भी ये काम आप मत करिएगा। आइए जानते हैं ये तमाम बदलाव जो आपके जीवन पर बहुत बड़ा परिवर्तन डालने वाला है। अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मोबाइल सिम कार्ड को लेकर बड़ी खबर आ रही है। इन लोगों को नहीं मिलेगा, सरकार ने लिस्ट बना दी है। जानकारी के मुताबिक साइबर अपराध पर रोक लगाने के लिए दूरसंचार विभाग ने ब्लैक लिस्ट बनाने की शुरुआत कर दी है। दरअसल दोस्तों, एक्सक्लूसिव जानकारी ये आ रही है कि किसी दूसरे के नाम पर सिम कार्ड लेने वाले या फ्रॉड मैसेज भेजने वाले लोगों पर एक्शन होगा। इन व्यक्तियों पर साइबर सिक्योरिटी को खतरे में डालने वाला माना जाएगा। इसी के तहत इन सभी को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा और जिस व्यक्ति का भी सिम कार्ड ब्लॉक होगा, जिसकी आईडी पर उससे 6 महीने से 3 साल तक के लिए कोई कनेक्शन नहीं मिलेगा। भाई, फ्री इलेक्ट्रिसिटी स्कीम के बारे में जान लीजिए, क्योंकि नए साल से पहले ही फ्री हो जाएगा यूपी वालों के लिए बिजली। लाखों उपभोक्ताओं को मिलेगा फायदा, बंटने लगी है मिठाई। जी हां, अभी नया साल आने में 2-3 दिन बाकी है, लेकिन उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को बड़ा तोहफा दिया है। प्रदेश भर में फ्री बिजली के लिए किसानों को चिन्हित किया जाएगा। हर जिले से किसानों की सूची सरकार ने मांगी है। दरअसल आपको बताते चले कि बिल का भुगतान कर योजना का लाभ लेने के लिए पात्र किसानों का पंजीकरण कराना हो रहा है। अब ऐसे में पंजीकरण कराने के बाद किसानों की फसलों की सिंचाई के लिए 140 यूनिट प्रति किलोवाट प्रति महीने बिजली मुफ्त देने की घोषणा योगी सरकार ने की है। तो आप भी इसका लाभ ले पाएंगे नए साल से। लेकिन इस बीच कई सारे बदलाव हो गए हैं। नए साल पर एलपीजी के रेट को लेकर भी बड़ी खबर आ रही है। आमतौर पर हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी के रेट तय होते हैं और ऑयल मार्केटिंग कंपनियां रसोई और कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में संशोधन करती हैं, नए रेट जारी भी करती हैं। बीते कुछ समय से कंपनियों ने कॉमर्शियल गैस की कीमतों में कई बदलाव किए हैं, लेकिन घरेलू गैस सिलेंडर पर कोई बदलाव नहीं किया। लेकिन इस बीच नए साल से आपको सस्ते रेट पर गैस सिलेंडर मिल सकता है, क्योंकि रूस से सरकार सस्ते में एलपीजी खरीद रही है, जिसका फायदा आम उपभोक्ताओं को मिलेगा। इस बीच ईपीएफओ को लेकर भी बड़ी जानकारी है। 1 जनवरी 2025 से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा पेंशनर के लिए नया नियम लागू हो जाएगा। ईपीएफओ द्वारा पेंशन के लिए बड़ी राहत देने की तैयारी की जा रही है। अब पेंशनर देश भर में किसी भी बैंक में अपने पेंशन की राशि को प्राप्त कर पाएंगे। उन्हें किसी अतिरिक्त वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस बीच दोस्तों, यूपीआई 123 पे पर भी बड़ी खबर आ गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फीचर फोन के माध्यम से ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा का लाभ देने के लिए यूपीआई 123 पे की शुरुआत की थी। अब इसकी ट्रांजैक्शन लिमिट को बढ़ा दिया गया है। 1 जनवरी 2025 से यह नियम लागू भी हो जाएगा। अब तक जहां पर 5000 रुपए ऑनलाइन पेमेंट किया जाता था, अब 10,000 रुपए तक की रकम ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। इस बीच दोस्तों, सबसे बड़ी खुशखबरी किसानों को लोन देने की है। दोस्तों, नए साल की शुरुआत के पहले ही दिन से आरबीआई द्वारा किसानों को बिना किसी गारंटी के 2 लाख रुपए का लोन दिया जाएगा। आरबीआई द्वारा बिना गारंटी लोन की लिमिट में इजाफा करने की घोषणा भी कर दी गई है। इसके चलते अब किसान 2 लाख रुपए तक बिना गारंटी का लोन ले पाएगा। अब तक ये केवल 1,60,000 रुपए था, जो बढ़ा दिया गया है। 1 जनवरी 2025 से किसानों को लोन बिना गारंटी के 2 लाख रुपए तक का मिलेगा। वहीं नए साल की शुरुआत से ही एक बड़ा झटका लगेगा। कार की कीमतें बढ़ने वाली हैं। नए साल में कार खरीदना महंगा हो जाएगा। 1 जनवरी 2025 से मारुति सुजुकी, हुंडई, महिंद्रा, होंडा, मर्सिडीज बेंज, ऑडी और बीएमडब्ल्यू जैसे प्रमुख ऑटोमोबाइल कंपनियां गाड़ी की कीमतें 3% तक बढ़ाने वाली है। कंपनियों ने इसकी वजह उत्पादन लागत में वृद्धि को बताया है। इसलिए अगर आप कार खरीदने की योजना बना रहे हैं तो आपको अधिक खर्च करना पड़ेगा। कीमत भी आप देख सकते हैं, कार की कीमत में 50 से लेकर 1 लाख रुपए तक का बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। कार की कीमतों में बढ़ोतरी 1 जनवरी 2025 से लागू होगा। वही अगर आपने भी Amazon प्राइम मेंबर का सब्सक्रिप्शन लिया है तो नए नियम जान लीजिएगा। Amazon प्राइम मेंबरशिप के नियमों में बदलाव हो गया है। 1 जनवरी 2025 से लागू होगा। नए नियमों के तहत एक प्राइम अकाउंट में केवल 2 टीवी पर प्राइम वीडियो स्ट्रीम किया जा सकेगा। अगर कोई तीसरे टीवी पर प्राइम वीडियो देखना चाहता है तो उसे अतिरिक्त सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। पहले प्राइम मेंबर एक ही अकाउंट में 5 डिवाइस तक वीडियो स्ट्रीम कर सकते थे।
वहीं पर एफडी के नए नियम भी जारी हो गए हैं। अगर आप भी पैसा वगैरह इन्वेस्ट करते हैं, पैसा लगाते हैं, पैसे को सोच रहे हैं कि अच्छे दर पर इसमें इजाफा हो, तो दोस्तों आरबीआई ने एनबीएफसी और एचएफसी के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट से जुड़े नियमों में बदलाव कर दिया है। नया नियम 1 जनवरी 2025 से लागू होगा। इन बदलावों के तहत डिपॉजिट की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कुछ आवश्यक प्रावधान किए गए हैं। इसमें से जनता के डिपॉजिट लेने, लिक्विड एसेट का एक हिस्सा सुरक्षित रखने और डिपॉजिट का बीमा कराने जैसे बदलाव शामिल हैं। इस बीच फार्मर रजिस्ट्री नहीं कराया तो रुक जाएगी सम्मान निधि। 1 जनवरी से बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि किसान धारकों ने अभी तक फार्मर रजिस्ट्री नहीं कराई और सरकार का कहना है कि जो फार्मर रजिस्ट्री कराएगा उसी के खाते में 2000 रुपए की किसान निधि मिलेगी। और जनवरी के पहले सप्ताह में किसान निधि आने के चांसेस ज्यादा बताए जा रहे हैं। अभी 5 अक्टूबर को ही खाते में 18वीं किस्त का पैसा 2000 रुपए आया था। अब ऐसे में अक्टूबर से जोड़ा जाए तो जनवरी चौथा महीना होगा और हर चौथे महीने पर किसान धारकों को पैसा मिलता है। तो बताया जा रहा है कि 7 जनवरी तक खाते में पैसा आएगा, लेकिन उन्हीं के खाते में जो फार्मर रजिस्ट्री कराए हैं। समय है, अभी भी आप फार्मर रजिस्ट्री जरूर करा लें। इस बीच यूपी पेंशन वालों के लिए भी बड़ी खुशखबरी है। अगर आप भी पेंशन पाते हैं, चाहे वृद्धा या दिव्यांग का, तो सरकार एक बड़ा लाभ दे सकती है। दिव्यांगों के बच्चों को 4000 रुपए दिए जा सकता है। हर महीने 4000 रुपए दिव्यांगों के बच्चों को 18 साल तक मिल सकता है। अगर आपका बच्चा छोटा है, 18 साल से कम है और पति पत्नी दिव्यांग है, तो उनके बच्चों को 4000 रुपए मिलेगा। सरकार स्पॉन्सरशिप योजना के तहत ये पैसा दे रही है। वही बैंक हॉलिडे के बारे में जान लीजिए, क्योंकि 15 दिनों तक इस बार जनवरी में बैंक बंद रहेगा। चेक कर लीजिएगा आरबीआई की छुट्टियों की लिस्ट। अगर कोई काम है तो फटाफट पहले ही निपटा ले। नया साल आने वाला है और इसके साथ ही बैंक की छुट्टियों में कई सारे बदलाव हुए हैं। नई लिस्ट भी तैयार हो गई है। इस बीच स्कूलों को भी बंद कर दिया गया है। ठंड के कारण भीषण ठंड पड़ रही है उत्तर प्रदेश में और राजस्थान, पंजाब, तमाम इलाकों में। मध्य प्रदेश में भी भीषण ठंडी है। इस वजह से 1 जनवरी से 15 जनवरी तक यूपी के स्कूलों को बंद किया गया है। देश के कई राज्यों में बैंक नए साल के अवसर पर बंद रहते हैं। ऐसे में साप्ताहिक छुट्टी के साथ सेकंड सैटरडे और 4th सैटरडे की छुट्टी तो रहेगी ही, वहीं गुरु गोविंद सिंह जयंती की छुट्टी भी रहेगी। स्वामी विवेकानंद की छुट्टी, मकर संक्रांति, पोंगल, तमाम ऐसे त्योहार पड़ रहे हैं, फेस्टिवल पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से 15 दिनों तक बंद रहेगा बैंक। और साथ ही गणतंत्र दिवस की भी छुट्टी रहेगी। ऐसे में दोस्तों आप भी चाहे इस समय पर लंबी छुट्टी में कहीं घूमने भी जा सकते हैं। वही दोस्तों, अगर आप 1 जनवरी 2025 से कई नई जगहों पर घूमने जा रहे हैं, चाहे बर्फीली इलाकों पे या पहाड़ी इलाकों पर, तो नए साल पर आपको इन जगहों पर मिलेगा स्नोफॉल। 30 दिसंबर से 1 जनवरी के बीच में यहाँ पर बर्फबारी हो रही है। ये भी एक बदलाव है, ये भी एक चेंजेस है जिसका लाभ लोग लेना चाहते हैं, इसलिए बताया जा रहा है। आपको बताते चले कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में बर्फबारी का आनंद लेने के लिए आपको 30 तारीख से 1 तारीख के बीच में जाना होगा। अगर आप जाते हैं तो निश्चित तौर पर यहाँ पर आपको IMD की भविष्यवाणी के अनुसार बर्फबारी मिलने वाली है। उत्तराखंड में बर्फबारी कहां मिलेगी? उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, देहरादून, टिहरी, पिथौरागढ़, बागेश्वर और अल्मोड़ा समेत कई ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी इस समय हो रही है। वही शेयर मार्केट से भी बड़ी खबर आ रही है। जी हां दोस्तों, सेंसेक्स 50 और बैकवेंस में मंथली एक्सपायरी की तिथि में बदलाव कर दिया है। अब यह हर शुक्रवार की बजाय मंगलवार को होगा। इसके अलावा तिमाही, छमाही कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी आखिरी मंगलवार को होगी। NSE इंडेक्स ने निफ्टी 50 मंथली कॉन्ट्रैक्ट के लिए गुरुवार का दिन रखा है। वही दोस्तों, इस बीच नए साल से जियो यूजर को बड़ा झटका लगा है। कंपनी ने घटा दी है 19 और 29 रुपए वाले प्लान की वैलिडिटी। 19 और 29 रुपए के सबसे किफायती डेटा वाउचर की वैलिडिटी को कम कर दिया गया है। दरअसल दोस्तों, अगर यूजर की बेस प्लान की वैलिडिटी 70 दिनों की है, तो यूजर 70 दिनों तक 19 रुपए वाले डेटा वाउचर का इस्तेमाल कर सकता था। अब इसे 1 दिन कर दिया गया है, यानी कि अब आपको 19 रुपए वाला डेटा वाउचर सिर्फ 1 दिन वैलिड रहेगा। 29 रुपए के डेटा वाउचर के साथ भी ऐसा ही हुआ है। सबसे पहले जान लीजिए कि जनवरी 2025 बेहद खास होगा, क्योंकि राशन कार्ड धारकों के लिए योगी सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया है। अब गेहूं चावल के साथ मुफ्त में 2 और अनाज दिया जाएगा, जो कि एक पोषक अनाज होगा। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि सरकार इससे पहले लॉकडाउन यानी कि कोविड टाइम में भी चना, तेल, नमक देने का ऐलान किया था और हर महीने 1-1 किलो का पैकेट मिलता था। ज्वार और बाजरा देने का ऐलान हुआ है। अंत्योदय कार्ड पर बाजरा और पात्र गृहस्थी वालों को ज्वार दिया जाएगा। यही कारण है कि चावल और गेहूं की जो मात्रा है उसमें बदलाव कर दिया गया है। जहां पर अभी तक आपको पता था कि 2 किलो गेहूं 3 किलो चावल मिलता था, फिर बाद में नवंबर से 2.5 किलो गेहूं 2.5 किलो चावल हो गया था। लेकिन दोस्तों, जनवरी 2025 से यानी कि अगले महीने से अब आपको गेहूं ज्यादा मिलेगा, चावल कम मिलेगा और साथ ही ज्वार और बाजरा भी दिया जाएगा। लेकिन इस बीच कोटेदारों के लिए एक बड़ी खबर आ गई है। कोटेदारों को झंझट का सामना करना पड़ेगा। अपने कोटे की दुकान से या फिर अपने घर से राशन का वितरण नहीं कर पाएंगे। आपको सरकार के द्वारा बनाया गया अन्नपूर्णा भवन में ही राशन का वितरण करना होगा।
क्योंकि सरकार बेहद सख्त है। तो ऐसे में अगर आप फ्री राशन के लाभार्थी नहीं है तो फ्री राशन लीजिए भी मत, क्योंकि 200-300 रुपए के राशन के चक्कर में पूरा घर बर्बाद हो सकता है। कई जिलों में वसूली हुई है। लेकिन इस बीच अगर आपके पास राशन कार्ड है तो फसल बीमा, फ्री सिलेंडर और विश्वकर्मा योजना का लाभ भी अब योगी सरकार नए साल से देने जा रही है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत राशन कार्ड धारकों को भी अब मुफ्त गैस सिलेंडर का लाभ मिलेगा। यानी कि अगर आपके पास अंत्योदय है या फिर पात्रगृहस्थी राशन कार्ड है, अगर आप लाभार्थी भी हैं, क्राइटेरिया में है, तो सरकार आने वाले समय में उज्ज्वला फ्री गैस सिलेंडर जो होली और दिवाली पर मिलता है वो आपको भी मिलेगा। मार्च महीने से इसका ऐलान हो सकता है। नया साल आपके लिए बेहद खास जाएगा। तो ये कुछ बदलाव हुए हैं नए साल से। नए साल से कई सारे ऐसे नियम हैं जो लागू हो जाएंगे। कुछ चीजें सस्ती होंगी, कुछ चीजें महंगी भी होंगी, जिसका भी अपडेट हम आपको देंगे। फिलहाल जनवरी महीने में जो बदलाव होने वाले थे, जो चीजें सस्ती महंगी होने वाली थी, उसका अपडेट दे दिया गया है। आई होप कि आपको जानकारी पसंद आई हो। वीडियो पसंद आया हो लाइक करिएगा दोस्तों, सब्सक्राइब करिएगा, अपने इस भाई के चैनल को सपोर्ट करिएगा। मिलते हैं नए अपडेट में। जय हिंद, जय भारत।